रेप, क्राइम, सेक्सुअल असॉल्ट, ये सभी वर्ड सुनकर आप सभी के मन में सबसे पहले क्या आता है? मोस्ट ऑफ द 90% ऑफ पीपल मेल ही इमेजिन करेंगे, लेकिन ऐसा क्यों? क्या हमेशा लड़के ही गलत करते हैं? क्या हमेशा लड़के ही क्राइम करते हैं? उससे पहले एक जरूरी बात, इस वीडियो का मोटिव किसी भी कम्युनिटी या जेंडर को हर्ट करना नहीं है, या किसी भी कम्युनिटी या जेंडर को टारगेट करना नहीं है। लेकिन फिर भी अगर किसी को इस वीडियो से प्रॉब्लम है तो वह प्रीवियस वीडियो जाकर देख सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है। सो टॉपिक पर आते हैं। ये एक ऐसा हिडन टॉपिक है जिस पर ज्यादा कोई ध्यान नहीं देता। तो सबसे पहले मैं आप सभी से क्वेश्चन पूछती हूँ। मान लीजिए कि दो ग्रुप है, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ग्रुप ए जिसमें है 100 लड़के एंड ग्रुप बी जिसमें है 100 लड़कियां। ग्रुप ए जिसमें लड़के हैं उसमें से 10 लड़कों ने क्राइम कमिट किया एंड ग्रुप बी जिसमें लड़कियां हैं उसमें से 2 लड़कियों ने क्राइम कमिट किया। तो क्या हम लोग ग्रुप ए को डायरेक्टली गलत बता देंगे जिसमें ज्यादा क्राइम हुआ है, या हम लोग डायरेक्टली ग्रुप बी को इग्नोर कर देंगे जिसमें क्राइम कम हुआ है? तो मेरे हिसाब से तो क्राइम इज क्राइम, चाहे फिर 10 ने किया हो या 2 ने किया हो, चाहे फिर मेल ने किया हो या फीमेल ने किया हो, क्रिमिनल इज क्रिमिनल। लेकिन ऐसा इंडिया में नहीं है। आर्टिकल 14 जो कहता है राइट टू इक्वालिटी, लेकिन ऐसा है कहाँ? ऐसा ही एक केस, द क्यूरियस केस ऑफ प्रिया पटेल। प्रिया पटेल और उनके हस्बैंड पर सामूहिक बलात्कार यानी कि गैंग रेप के आरोप लगे। चार्जशीट के अकॉर्डिंग जब भानु प्रताप क्राइम कमिट कर रहे थे, उस वक्त जब प्रिया कमरे में आई और विक्टिम ने जब उनसे मदद मांगी तो प्रिया ने उस व्यक्ति को थप्पड़ मार दिया एंड वहां से कमरा बंद करके चली गई। आईपीसी की धारा 376 के अकॉर्डिंग प्रिया और उनके हस्बैंड पर सामूहिक बलात्कार के आरोप लगे। प्रिया पटेल ने ट्रायल कोर्ट के इस आरोप को चैलेंज किया। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के पेटिशन को ये कहकर डिसमिस कर दिया कि एक महिला रेप नहीं कर सकती, और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि किसी भी महिला पर रेप का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, फिर चाहे उसके क्राइम को बढ़ावा ही क्यों ना दिया हो। सेक्शन 375 के अकॉर्डिंग केवल और केवल पुरुष ही रेप कर सकता है। मुझे तो बात बिल्कुल समझ में नहीं आती कि मतलब इसका लॉजिक क्या है। आईपीसी की धारा 170 के अकॉर्डिंग अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी क्राइम को करने में सहायता करता है या उस क्राइम को बढ़ावा देता है तो उसे पनिश किया जा सकता है। फिर ये क्या था? और इनफैक्ट इंडिया में रेप की डेफिनेशन तो ये है कि केवल और केवल पुरुष ही रेप कर सकता है और वजाइनल पेनिट्रेशन ही रेप है। आर यू सीरियस? व्हाट इज इट? मतलब आज के समय में जब हर कंट्री जेंडर न्यूट्रलिटी की ओर बढ़ रही है, जो किसी भी व्यक्ति या क्रिमिनल को जेंडर की तरह नहीं बल्कि पर्सन की तरह ट्रीट करती है, वुमेन सेफ्टी के लिए कई सारे लॉज निकाले गए, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब उन लॉज का ज्यादातर मिसयूज किया जाता है। ऐसा ही एक केस वडोदरा के 76 ईयर ओल्ड मैन पर एक नौकरानी ने फेक सेक्सुअल हैरेसमेंट और रेप के फेक एलिगेशंस लगाए। उन्हें ब्लैकमेल किया गया और इनसे 10 लाख रुपए की मांग की गई। ये तो सिर्फ एक केस है, लेकिन ऐसे कई सारे केसेस हैं जहां पर वुमेन अपने पर्सनल प्रॉफिट और कुछ पैसों के लिए मैन पर फेक एलिगेशंस लगा देती है। एक समय था जब वुमेन पर अत्याचार बढ़ते जा रहे थे, जिसे रोकने के लिए गवर्नमेंट ने कई सारे लॉस निकाले, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब इन लॉस का ज्यादातर मिसयूज किया जाता है। मतलब कि वुमेन को पुलिस स्टेशन जाना है, कंप्लेन करनी है, बस दैट्स इट। सामने वाले निर्दोष व्यक्ति की पूरी लाइफ खत्म। और ये इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है कि पिछले कुछ सालों से 22,000 पुरुषों ने सुसाइड कर लिया फेक एलिगेशंस की वजह से। ऐसा ही एक केस आप लोगों ने न्यूज में देखा होगा, एसडीएम अफेयर केस, जहां पर एक महिला एसडीएम है और अपने हस्बैंड से डाइवोर्स लेने के लिए उन पर फेक डाउरी के एलिगेशंस लगा देती है। फेक मैरिटल रेप, फेक डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्सुअल हैरेसमेंट एलिगेशंस वुमेन मेन पर लगा देती है जिनसे बचने के कोई लॉ नहीं है, और जिन्हें डिफेंड करते करते मैन की पूरी लाइफ खत्म हो जाती है। एक टाइम पर 3 तलाक एक लॉ था जहां पर बस 3 बार तलाक बोलो और डाइवोर्स हो जाता था, जो कि बहुत गलत था, जिसे हटा दिया गया। लेकिन अब अगर वुमेन को अपने हस्बैंड से डाइवोर्स चाहिए या अपने कुछ पर्सनल प्रॉफिट या हिस्से के लिए या कुछ पैसों के लिए, वो मैन पर फेक एलिगेशंस लगा देती है एंड डिवोर्स ले लेती है। इंडियन सोसाइटी हंसती है अगर कोई लड़का कह दे कि मेरे साथ रेप हुआ है, और इंडिया में 51% मेन सुसाइड करते हैं फेक हैरेसमेंट एलिगेशंस की वजह से। अगर कोई लड़का अपोजिट जेंडर को चाटा मार दे तो वो बहुत गलत है, उसे मैं भी मानती हूँ। लेकिन अगर कोई लड़की किसी मेल को चाटा मार दे तो उससे किसी को कोई फर्क क्यों नहीं पड़ता? ऐसा ही एक केस बहुत ट्रेंड किया था, आप लोगों ने देखा होगा, जहां पर एक लड़की टैक्सी ड्राइवर पर चाटों की बरसात कर देती है। उस वक्त अगर कोई लड़का नहीं तो कोई लड़की तो एटलीस्ट रोक सकती थी। अगर उसकी जगह कोई लड़की होती तो उस लड़के को वही मार दिया जाता पब्लिक के द्वारा। मैं जब इस टॉपिक के बारे में सर्च कर रही थी तो मैं सर्च क्या कर रही थी और रिजल्ट कुछ और ही आ रहे थे।
बस कुछ आर्टिकल्स थे जो इसके बारे में लिखे हुए थे। एक हॉरिफाइंग केस सामने आया बिलासपुर के छत्तीसगढ़ में, जहां पर एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया क्योंकि उससे एक फीमेल टीचर प्यार करने लगी थी। पुलिस के द्वारा पता चला कि वो टीचर उसे सेक्सुअली अब्यूज करती थी और उसे इनअप्रोप्रिएट चैट्स भेजती थी, जिसकी वजह से उस बच्चे ने सुसाइड करने का फैसला किया। ऐसे कई सारे केसेस हैं जहां पर बच्चे को कम नंबर आने पर फीमेल टीचर उन्हें फोर्स करती है सेक्स करने के लिए और उन्हें सेक्सुअली हैरेस करती है और न जाने सेक्स करने के लिए क्या क्या करवाती है जिससे कि वो पास हो जाए। ऐसे तो मैं अगर आपको बताने लगूं तो पूरा दिन निकल जाएगा। मेरा मेन मोटिव है कि किसी भी क्रिमिनल या विक्टिम को एक पर्सन की नजरों से देखना चाहिए, ना कि जेंडर की नजरों से, और निर्दोष को जस्टिस मिलना चाहिए, क्रिमिनल को स्ट्रिक्ट पनिशमेंट होनी चाहिए। वुमेन राइट लॉ के काफी मिसयूज किए जा रहे हैं, जिसे या तो चेंज करना चाहिए या फिर फेक एलिगेशंस लगाने पर स्ट्रिक्ट पनिशमेंट होनी चाहिए। और इसे रोकने का एकमात्र तरीका है पुलिस और जांच या फेक एविडेंसेस पर कठोर मुकदमा चलना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट को और हमारी सोसाइटी को इस पर ध्यान देना चाहिए। और हाँ, लास्ट में एक और चीज, ये लोग जो 30-30 सेकंड की रील्स बना रहे हैं ना, जो आप लोगों ने एसडीएम अफेयर केस सुना होगा जिसमें पूरी लड़की कम्युनिटी को गलत बताया जा रहा है, ये वही लोग हैं। जब कोई एक लड़का गलत करेगा ना तो कोई लड़के कम्युनिटी को गलत बताया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ कुछ व्यूज के लिए। आप लोग किस स्टीरियोटाइप माइंडसेट को लेकर जी रहे हैं? वेक अप टू रियलिटी गाइस। और ये लोग जो बायस्ड होकर बात करते हैं ना कि पूरे लड़के गलत या पूरी लड़कियों की कम्युनिटी गलत, तो आप लोगों के भी मेल फीमेल फ्रेंड्स होंगे, घर में भी फैमिली मेंबर्स होंगे, वो लोग भी मेल और फीमेल में ही आते हैं, क्या वो लोग भी गलत? और हाँ, लास्ट में मेरे रेप वाले वीडियोस पर मुझे खूब सारा प्यार मिला, काफी सपोर्ट मिला, थैंक यू सो मच फॉर दैट। कुछ लोगों ने मुझे प्रोपोगेंडा वीडियो बनाने वाली भी बोला, फेमिनिस्ट भी बोला, तो अब उसके लिए मैं क्या ही बोलूं। तो गाइस, मुझे आगे भी ऐसे सपोर्ट दिखाते रहिए। थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें और प्लीज सब्सक्राइब भी करें। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग।